नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण जो हमारे ईवीएस जो इम्पॉर्टेंट है फैक्ट जो जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्लास जो है सीटेट को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है और आप सभी लोगों को सीटेट एग्ज़ाम में और ख़ासकर ये क्लास 1 से 5 से लेकर के सफिशिएंट रहेगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि उसमें क्लास 1 से 5 से लेकर के 30 नंबर जो है ईवीएस पूछा जाता है। और ईवीएस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एक पार्ट ईवीएस का काफ़ी रहता है जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें हम जो है वही उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, एक क्लास से हम बात बता दें कि इसमें जो है महत्वपूर्ण ही बिंदु लिए गए हैं, बाकी अन्यथा बहुत सारा मटेरियल वैसे पढ़ने के लिए है एनसीईआरटी में, बहुत सारा नहीं लिया गया है, वही मटेरियल लिया गया है जो वास्तविकता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आप क्लास को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें सारा टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट पे हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो है इसमें दे रखा है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसमें कभी कभी देखे होंगे बेटा, जो है इसमें पूछा जाता है कि ईवीएस में पूछा जाता है कि इसमें जो कितने थीम है और कितने यानी उप थीम है और कितने जो हैं मुख्य थीम है। तो इसमें यहाँ से प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, ये जो है ये क्या होते हैं, ये उप थीम होते हैं। तो उप थीम की संख्या हम बात करें तो ईवीएस में उप थीम की यानी उप थीम कितने हैं, तो उप थीम 4 हैं और 6 क्या हैं, तो 6 जो हैं मुख्य थीम है। तो 6 क्या है, मुख्य थीम है। ये क्या है, मुख्य थीम है, इसे ध्यान रखना है। यानी ईवीएस में जो है यानी इन्वायरमेंट में हमारे कितने थीम बताए गए हैं, तो 6 जो है मुख्य थीम बताए गए हैं और 4 क्या बताए गए हैं, उप थीम बताए गए हैं। तो ये जो 4 उप थीम है ये कौन कौन से हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, और एनिमल है, और प्लांट्स है। ये जो हमारे क्या हैं, ये 4 क्या हैं, उप थीम है। अगला इसमें देखिए मुख्य थीम कितने हैं, तो मुख्य थीम 6 हैं। कौन कौन से, फूड है, शेल्टर है, भोजन है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम सोचते हैं और करते हैं। ये हमारे क्या है, मुख्य 6 थीम है। जैसे हम फूड की बात करें, फूडन अर्थात यानी भोजन है, शेल्टर अर्थात आवास है, वाटर यानी पानी है, और ट्रैवल यात्राएं हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ये हमारे क्या है, मुख्य 6 जो है क्या है, मुख्य थीम है। 4 क्या है, उप थीम है। आइए इसके बारे में आगे और समझते हैं। देखिए, ये यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये एक सर्किल लिया गया है और इस सर्किल में देखो दिखाया गया है, इसमें 4 जो हैं क्या दिखाए गए हैं, ये उप थीम दिखाए गए हैं। कौन कौन, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स है, और प्लांट्स हैं। ये क्या होते हैं, ये 4 जो हैं उप थीम है, और 6 क्या है, मुख्य थीम है। कौन से, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वाटर है, ट्रैवल है, फूड्स है, और शेल्टर है, और यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम सोचते हैं और करते हैं। तो ये जो है इसके क्या बताएंगे, मुख्य 6 थीम बताएंगे। तो आप सीधा मोटा मोटा आप याद रखिए कि 4 क्या होते हैं, उप थीम होते हैं, 6 क्या होते हैं, मुख्य थीम होते हैं ईवीएस में। तो ये यहाँ से ईवीएस आपको यानी क्लास में दिखाया गया है। आगे आइए और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से जानवरों की विशेषताएं थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से जानवरों से संबंधित खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जानवरों की विशेषताओं में सबसे पहले हमारा जानवर आता है स्लाथ। स्लाथ के बारे में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस में भर भर करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए देखिए, यह एक जो है स्लाथ जो है, ये जानवर जो है, यह एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। इसके ईवीएस के बारे में यहाँ पे टू द पॉइंट फैक्ट ऐसे लिखे हुए हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए यहाँ से फैक्ट लिखा हुआ है इसे इस्लात के बारे में। देखिए, इस्लात एक जो है भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर, है ना, उल्टा लटक कर 17 घंटे कितना मस्ती से सोता है। देखिए, ईवीएस जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में 17 घंटे का जिक्र किया गया है, हालांकि कहीं कहीं इसका 18 घंटे भी मिलता है। तो 17 से 18 घंटे आप एक मोटा मोटा आप एवरेज मान सकते हैं, बट एनसीईआरटी बुक में जो है 17 घंटे का एवरेज किया गया है। इसमें 17 घंटे से मस्ती से यानी उल्टा लटक कर सोता है। आइए, जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ये बहुत एक आलसी जीव है, क्योंकि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक कैसा जीव है, यह एक शाकाहारी जीव है। जो हमारा इस्लात है, यह एक कैसा यानी शाकाहारी जीव है। सप्ताह में एक दिन यानी शौचालय के लिए नीचे उतरता है, बाकी दिन ये पूरे दिन जो है किस पे रहता है, पेड़ पे ही रहता है। ये इतना आलसी जीव है। नेक्स्ट आगे आई और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह जो है अपने पूरे जीवन यानी या अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में जो है 8 पेड़ों पर ही क्या करता है, निवास करता है। अर्थात यानी एक पेड़ पर जो है कितने वर्ष निवास करता है, 5 वर्ष जो है निवास करता है। यानी इसने अपने पूरे जीवन में जो है कितने पेड़ों पर निवास करता है, 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर कितने वर्ष रहता है, तो 5 वर्ष रहता है। यानी कुल इसका जीवन वर्ष कितना होता है, 40 वर्ष होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
तो कितने जो है पेड़ों पर रहता है, 8 पेड़ों पर रहता है। कितने एक पेड़ पर कितने वर्ष रहता है, तो ये 5 वर्ष पर रहता है। टोटल कितने वर्ष इसका जीवन काल है, 40 वर्ष इसका जो है जीवन काल बताया गया है। आगे इसके बारे में और थोड़ा विशेषता हम समझते हैं। देखिए स्लाथ जो है विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ से जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये अभी जो है 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि स्लाथ जो है कहाँ पाया जाते हैं, तो स्लाथ जो है मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे आइए और समझते हैं। देखिए एक हमारा जानवर है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में यहाँ से भी प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। हाथी के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हाथी के बारे में थोड़ा विशेषता समझ लेते हैं। देखिए हाथी जो है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु विरासत क्या है, हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ये टू द पॉइंट नोट करिए कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथनी और बच्चे समूह में रहते हैं, यानी हाथनी रहती है और उसके जो बच्चे हैं समूह में रहते हैं। और समूह का नेतृत्व जो है सबसे वृद्ध जो हाथनी होती है वो करती है। एक समूह में 10 से 12 लोग रहते हैं, यानी एक समूह जो होता है हाथियों का, वो कितने कितने हाथियों का समूह होता है, तो 10 से 12 हाथी उसमें रहते हैं। हाथनी का नर बच्चा जो होता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी देखिए 10 से 12 समूह, यानी 10 से 12 हाथी रहते हैं जो उनका एक समूह होता है, और 14 से 15 वर्ष की उम्र में क्या कर देते हैं, हाथी अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी के कान जो है हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा जो है सुनने और साथ ही हवा करने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हाथी के देखे होंगे कान काफ़ी बड़े होते हैं, और वो जब कान चलाता है तो उसमें काफ़ी हवा आती है, तो हवा का भी जो है कार्य करता है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए और समझते हैं इसके विशेषता बारे में। देखिए हाथी काले रंग का होता है, इसीलिए उसमें गर्मी अधिक लगती है, क्योंकि काला जो होता है उसमें जो है गर्मी उसको ज़्यादा लगती है। जैसे भैंस हो उसको भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए भैंस हो या हाथी हो, इन दोनों को जो है काफ़ी कीचड़ में या ठंडे पानी में खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके देखे होंगे हाथी जो है गंदे पानी या कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि हाथी का यानी गर्भधारण जो है हाथी का, देखिए यहाँ से गर्भधारण काल जो है कितने माह बताया गया है, तो 22 माह का बताया गया है। विश्व में सर्वाधिक हाथी जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये ध्यान रखिए, आप हमें कमेंट में बताइएगा सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, देखिए हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी अर्थात 100 किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियाँ जो है खा जाता है। ये हाथी का एक दिन का खाने का यानी उसका जो है चारा है उसका, जो एक दिन में ये इतना झाड़ियाँ और पत्तियाँ जो खा जाता है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी अर्थात 1 कुंटल। आगे आइए देखिए और इसके बारे में समझते हैं। हाथी के बच्चे का वजन जो है लगभग 3 माह का 200 किलोग्राम अर्थात यानी 2 कुंटल का होता है। नेक्स्ट है, हाथी की औसत उम्र जो है लगभग कितनी होती है, तो 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला क्या है, जानवर है। इसमें लगभग जो है 2 से 4 घंटे यानी ये जो सोता कितने घंटे सोता है, 2 से अर्थात यानी 4 घंटे ही क्या करता है, हाथी सोता है। इसे ध्यान रखना है, हाथी कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। सबसे कम सोने वाला कौन है, जानवर है, हाथी है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए, आगे समझते हैं। एक हमारा जानवर है बाघ। टाइगर के बारे में समझ लेते हैं। तो टाइगर के बारे में भी प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए टाइगर के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। और बाघ के शरीर पर जो है कैसी काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बाघ जो है कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व जो है कौन करती है, तो बाघिन करती है। ये भी देखिए यहाँ से प्रश्न। आगे देखिए, बाघ के नर बच्चे जो होते हैं अपने समूह में 2 से 3 वर्ष बाद क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये इसका यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरीके से हाथी अपने समूह में यानी 10 से 12 उसके हाथी होते हैं तो उसका एक समूह होता है, और 14 से 15 वर्ष की उम्र में क्या कर देते हैं, हाथी अपने समूह को छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बाघ होते हैं, बाघ यानी एक समूह में रहते हैं। ये भी जो है बाघ भी किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और ये भी जो है कितने वर्ष में छोड़ देते हैं, तो ये 2 से 3 वर्ष के बाद ये जो है अपने समूह को छोड़ देते हैं। कौन, बाघ के जो बच्चे होते हैं ये अपने 2 से 3 वर्ष के बाद ये अपने समूह को छोड़ देते हैं। और इनके जो यानी समूह का जो नेतृत्व कौन करती है, वो बाघिन करती है। देखिए यहाँ बाघ नहीं करता है, नेतृत्व कौन करती है,
बाघिन करती है, मगर वो कौन सी, जो सबसे बुजुर्ग बाघिन होगी वही सबसे क्या करेगी, नेतृत्व करती है अपने समूह का। नेक्स्ट आगे और समझते हैं इनके बारे में। देखिए बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितना गुना लगभग देख सकता है, 6 गुना अधिक जो है देख सकता है। तो ये इसके बाघ की एक विशेषता है कि मनुष्य कितने गुना अधिक देख सकता है, 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट में अंतर ही भांप लेता है। यानी अगर देखिए अगर पत्ता हिल रहा है तो किसी हवा लगने से वो पत्ता हिल रहा है, या कोई जानवर भाग के गया है तो उसके वजह से हिल रहा है, उसमें वो आसानी से अंतर कर लेता है। बाघ की मूंछें लंबी होती हैं, ये तो आप सभी लोग देखे होंगे कि बाघ की काफ़ी मूंछें जो होती लंबी होती हैं, और यह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो बाघ की मूंछें भी होती हैं, ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। बाघ जो है अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ उसके यानी बाघ के समूह में आ जाता है, वैसे वो अपने उसके मूत्र के गंध से उसे जो है पहचान जाता है कि ये हमारे इलाके में कोई दूसरा जो है बाघ आ गया है। तो ये इसके यहाँ से बाघ के फैक्ट बनते हैं। आइए आगे थोड़ा और विशेषता इसके समझते हैं। देखिए जब प्रवेश करता है तो उसके दूसरे की मूत्र की गंध से वो पहचान लेता है। आगे ये बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है। देखिए बाघ जो है कई प्रकार की आवाज़ें निकालता है। जब उसे शिकार करना होता है तो वो अलग तरीके से आवाज़ निकालता है, जब उसे बाघिन को बुलाना होता है तो वो अलग तरीके से आवाज़ निकालता है, या इसी तरीके से वो अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट में दिए गए एनसीईआरटी में कि बाघ जो है विभिन्न प्रकार के क्या क्या निकालता है, आवाज़ें निकालता है। देखिए बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये एनसीईआरटी में हूबहू एज इट इज पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा जो है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है, ये ध्यान रखना। बाघ एक कैसा जीव है, तो बाघ एक मांसाहारी जीव है। अब यहाँ से देखिए बाघ का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक जो है इसका वजन होता है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट आगे आइए देखिए और समझते हैं। आगे देखिए हमारा है शेर के बारे में भी विशेषता समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेर भी हमारा जो है एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आइए शेर के बारे में समझते हैं। देखिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि शेर को जो जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। शेर का कैसा रंग होता है, तो भूरे रंग का कैसा है, जीव है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का क्या किया गया है, अंकन किया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, वो अशोक के स्तंभ में उसका जो है शेर का क्या किया गया है, अंकन किया गया है। देखे होंगे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें देखे होंगे शेर का जो है अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। शेरनी और बच्चे जो है क्या है, समूह में रहते हैं, और समूह का नेतृत्व कौन करती है, तो शेरनी करती है। जिस तरीके से यानी बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती है, बाघिन करती है, इसी तरीके से शेर का जो समूह का नेतृत्व होता है वो कौन करती है, तो शेरनी करती है। और कैसी, वृद्ध शेरनी जो है करती है। अब देखिए यहाँ शेर के जो नर बच्चे हैं 2 से 3 वर्ष बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। जिस तरीके से बाघ जो है अपने 2 से 3 वर्ष के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, इसी तरीके से शेर के बच्चे भी जो होते हैं वो 2 से 3 वर्ष बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, और मनुष्य से कितने गुना देख लेता है। देखिए बाघ और शेर की सेम क्षमता दे रखी, 6 गुना बाघ भी देख सकता है मनुष्य से, और 6 गुना शेर भी जो है मनुष्य से क्या सकता है, देख सकता है। नेक्स्ट ये यहाँ से पॉइंट पूछे जाते हैं। आगे और थोड़ा समझते हैं। देखिए शेर भी अपने इलाके का मूत्र यानी निर्धारण जो है मूत्र के द्वारा करता है। ये भी जो है कि जिस तरीके से बाघ जो है अपने इलाके का निर्धारण किसके माध्यम से करता है, तो मूत्र के माध्यम से करता है, इसी तरीके से शेर भी जो है अपने इलाके का निर्धारण जो है मूत्र के द्वारा करता है। अगला है शेर को भी जो है मूंछों के माध्यम से दिशा का क्या होता है, ज्ञान होता है। इसका मतलब ये है कि बाघ और शेर में हमें एज इट इज बिल्कुल चीज़ें सेम टू सेम हमें मिल रही हैं। नेक्स्ट आगे देखिए शेर का बच्चा जो है लगभग 2.5 से 3 kg होता है। ये थोड़ा यहाँ पे पॉइंट थोड़ा बदला हुआ। देखिए बाघ का जो बच्चा होता है, तो बाघ का बच्चा जो है 1.5 से कितना किलोग्राम होता था, 2 किलोग्राम का होता है। और शेर का बच्चा जो है कितना होता है, ये 2.5 kg से लेकर के कितना होता है, 3 kg तक होता है। इसके बच्चे में थोड़ा सा अंतर मिला हुआ, बाकी सब सेम है। तो इसे यहाँ ध्यान रखना है कि ये बाघ के बच्चे का वजन कितना होता है, 1.5 kg से लेकर के 2 kg होता है, और शेर के बच्चे का वजन कितना होता है, 2.5 kg से लेकर के 3 kg जो है इसका वजन होता है। ये यहाँ से ध्यान रखने वाला है। आगे देखिए और समझते हैं। देखिए आगे हमारा है डॉल्फिन से परीक्षाओं में प्रश्न को पूछे जाते हैं। ये हमारा जो चिन्ह है, ये मछली आप देख रहे हैं, ये क्या है, डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से क्या लेती है? सांस लेती है। कई बार इसको परीक्षा में पूछ लिया था कि कौन सा जानवर है जो फेफड़ों से सांस लेती है, तो वो कौन है? डॉल्फिन मछली है जो हमारी फेफड़ों से क्या लेती है? सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमानी और विवेकशील क्या है? जीव है। देखिए, डॉल्फिन मछली ऐसी है जो बुद्धिमान यानी उसके पास बुद्धि होती है, और विवेकशील क्या है? जीव है, जो बहुत जल्दी ही मानव से क्या कर लेती है? दोस्ती कर लेती है। ये भी यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की क्या निकालती है? आवाज़ें निकालती है, और आपस में बातें भी करती है। एक अंधी क्या है? जीव है। डॉल्फिन क्या है? एक अंधी जीव है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ये भी जो है आप पॉइंट जानते होंगे। नेक्स्ट और आइए देखिए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। तो ये देखिए, भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर के पटना के मध्य पाई जाती है। तो ये यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि डॉल्फिन जो है सर्वाधिक गंगा नदी में कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? तो इलाहाबाद से लेकर के पटना के मध्य जो है पाई जाती है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए और समझते हैं। अब देखिए यहाँ से सांप के बारे में दे रखा है। सांप भी हमारे एनसीईआरटी के एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं, तो इनके बारे में भी दे रखा है। भारत में जो है केवल कितने तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले? तो भारत में 4 तरीके जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है हमारे भारत में जहरीले सांपों के कितने तरीके से पाए जाते हैं? 4 तरीके के जो है पाए जाते हैं। आइए चारों तरीके के उनके सांपों के बारे में हम विशेषता समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला सांप है नाग। तो यहाँ नाग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम पहले चारों सांपों को देख लेते हैं, फिर इनकी विशेषता एक साथ समझते हैं, क्योंकि सांपों की लगभग सारी विशेषता एक ही जैसी है। तो ये हमारा एक पहला जो है कौन सा है? नाग है। दूसरा हमारा सांप कौन सा है? तो दूसरा हमारा यानी दुबैया है। तो ये दुबैया से यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए इसका जो है कलर इसका देखे होंगे कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे, और ये जो है मिट्टी के कलर के नुमा होता है। तो ये भी जो है काफ़ी जहरीला सांप होता है। तीसरा हमारा जहरीला सांप कौन सा है? तो तीसरा जो है करैत है। करैत सांप जो है काफ़ी जहरीला है। इस पे देखे होंगे, इस पे जो है काली और सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। किस सांप पे? करैत सांप पे। नेक्स्ट अगला देखे होंगे, अगला एक हमारा सांप है अफाई। अफाई भी देखे होंगे, ये जैसा सूखा पेड़ होता है सेम ये उसी कलर का होता है, जो उसमें आसानी से सूखे पेड़ पे ये छिप जाता है और पता भी नहीं चल पाता है कि इस पे जो है सांप बैठा हुआ है। आप इस पर भी देखे होंगे, ये देखिए सफ़ेद धारियाँ पाई जा रही हैं इस पे। नेक्स्ट आगे अब देखिए इनकी विशेषताएं हम समझते हैं। देखिए ये यहाँ से सांप के काटने की दवा जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये पहला पॉइंट यहाँ से है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जो है जहर को छोड़ देता है। देखिए सांप के इस तरीके से ये जो है क्या होते हैं? खोखले दांत होते हैं। इनमें जो है क्या होता है? ये जहर भरा होता है, और यही जैसे ये आप पे काटता है तो इसी में जो जहर भरा होता है यही जहर आप में छोड़ देता है, और वही जहर जो है हम लोगों में यानी इस पूरे शरीर में रक्त के साथ में जो है पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए और इसके बारे में। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं या बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जो है जमीन पर जो है हुए कंपन को क्या करता है? सुनता है, और उसी से वो अपने रास्ता चलता रहता है। सांप के दांत जो है नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, अपितु वह जो क्या कर जाता है? निगल जाता है। सांप को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। जो सांपों को नचाते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। ये यहाँ से एनसीईआरटी में प्रश्न पूछा गया है। आगे आइए और इनके बारे में विशेषता समझते हैं। कालबेलिया लोग जो हैं सांप के डंक के निशान जो है पाए जाते हैं। कालबेलिया लोग जो होते हैं उनके देखे होंगे शरीर पर जो है सांप के क्या है? डंक के निशान जो है पाए जाते हैं, यानी किस सांप ने काटा है ये भी जो है वो लोग आसानी से पहचान लेते हैं। कौन? कालबेलिया लोग। कालबेलिया लोग जो है बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं, यानी जब वहाँ पर शादी होती है इन लोगों की यानी कालबेलिया लोगों की, तो वो सांप को जो है दहेज के रूप में जो देते हैं अपनी बेटी को। नेक्स्ट है नाग एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है? घोंसला बनाता है। देखिए ये भी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ जाता है कि कौन सा ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला का निर्माण करता है? तो वो नाग है। नाग एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है? घोंसले का निर्माण करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन सा है? तो अजगर है, यानी सबसे लंबा जीव कौन सा है? वो अजगर है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही यानी बच्चों को ही भोजन के रूप में क्या कर लेता है? खा जाता है। तो वो बच्चे को जन्म देता है और तुरंत क्या कर जाता है? उसको भोजन के रूप में खा जाता है। कौन? किंग कोबरा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ से केचुए से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये केचुए जो हैं, केचुओं से काफ़ी खूब प्रश्न एनसीईआरटी में पूछे जा रहे हैं। केचुए जो होते हैं किसान का मित्र कहलाते हैं, और ये जो हैं इसीलिए जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। देखिए केचुआ को जो है किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को ही जो है भुरभुरा बना
देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। देखिए केचुआ जो होते हैं ये हमारी जैसे ज़मीन है तो इसमें जगह जगह क्या कर देते हैं, ये छेद बना देते हैं इस तरीके से, क्योंकि और इसमें जो है जगह जगह छेद करने से ये होता है कि इस छेद में हो जाने के कारण जो है इसमें हवा आसानी से आ जाती है, इसमें पानी आ जाता है, तो इसमें जो है ये मिट्टी की यहाँ क्या बन जाती है, तो भुरभुरी मिट्टी जो है बन जाती है, यानी काफ़ी जो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो इसीलिए जो है इस कारण जो है मिट्टी क्या बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे है नीली व्हेल। तो नीली व्हेल से यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये काफ़ी कौन सी मछली है, नीली व्हेल है। तो आइए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। तो देखिए ये है, देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो है सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो नीली व्हेल है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला जीव कौन सा है, तो कौन सा है, नीली व्हेल है। नीली व्हेल जो है एक स्तनधारी क्या है, जलीय जीव है। ये भी कैसा है, जलीय जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और नीली व्हेल जो है सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि यानी नीली व्हेल जो मछली है ये कहाँ पाई जाती है, किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसे ये ध्यान रखना, ये यहाँ से एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखा है। नेक्स्ट आइए देखिए आगे समझते हैं। देखिए मकड़ी के बारे में हम समझते हैं। देखिए मकड़ी एक जो है यानी हमारा एक जीव है जिसके कितने पैर होते हैं, तो इसके 8 पैर होते हैं। यहीं पे आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये देखिए 8। तो इसके कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो आइए इसके मकड़ी के बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए मकड़ी के 8 पैर होते हैं। देखिए हमने अभी आपको काउंट करके बता दिए हैं मकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। नेक्स्ट है मादा मकड़ी नर मकड़ी को यानी मैथुनोपरांत मार डालती है। जब यानी बच्चे का उसका जन्म होता है तो वो उसी टाइम जो है मार देती है। नेक्स्ट है मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कीट के उदाहरण है जैसे दीमक है, मधुमक्खी है, चींटी हैं। ये सब क्या करते हैं, ये अपने एक साथ जो समूह में रहते हैं। चाहे दीमक, आप दीमक देखे होंगे, जब भी एक साथ पाए जाएंगे तो बहुत सारे एक साथ दीमक पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना क्या करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। मधुमक्खी भी एक साथ पाई जाती हैं, चींटियाँ एक साथ रहती हैं। तो ये कैसे हैं, सामाजिक हैं। ये सामाजिक कीट के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं रेशम का कीड़ा जो जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ रेशम के कीड़ों से काफ़ी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए ये रेशम के कीड़े हैं, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए इनके बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किस पेड़ पर पाला जाता है, तो शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर जो है पाला जाता है। रेशम का पालन सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी रेशम का जो पालन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए आगे यहाँ पे क्या है, नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा जो है कई किलोमीटर दूर तक रहते हुए भी पहचान जाता है। तो इसीलिए एक नारा भी दिया जाता है कि एक बार शायद सीटेट में परीक्षाएं पूछा भी गया था कि धरती पे तू चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो इसके लिए किसके लिए कहा गया था, ये रेशम के लिए कहा गया था, क्योंकि रेशम जो है अपने कई किलोमीटर दूर से जो है पहचान जाता है। नेक्स्ट रेशम एक प्रकार का जो है प्रोटीन है। तो रेशम जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। रेशम जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा है, टसर रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है और एरी रेशम होता है। कौन सा, कोसा जो है रेशम होता है। तो ये ध्यान रखना है कि रेशम जो है कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। इसे परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, बाकी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए